अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ कंप्यूटर साइंस 10th क्लास की का चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। इसके मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि कंटेंट ऑफ द बुक में से है। जो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के बुक्स के वो मैंने आप लोगों को करवा दी हुए हैं कंप्लीट, ठीक है। उसके जो लेक्चर है वो मैंने अपनी यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दिए हैं। चलिए हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों की एग्जाम की तैयारी के लिए। अगर आप ये डेली 5 क्वेश्चन भी करेंगे ना तो आई थिंक एक मंथ में आप लोगों की जो तैयारी है ना वो अच्छी खासी हो जाएगी, क्योंकि बहुत इजी आप लोगों का सिलेबस है। ये जो आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं ये आप लोगों ने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में ऑलरेडी कर लिए हुए हैं, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि क्वेश्चंस ऐसे भी बन जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मंजम करता है और सार्फ को कंप्यूटर इस्तेमाल करने की सहूलत फराहम करता है। हाउ टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट। न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है? यूज़र अकाउंट करते हैं, चूजिंग अपना नंबर, जो भी आप लोगों ने अपनी डिटेल ऐड करनी होती है, ऑप्शंस आते हैं, पासवर्ड डालो, अपना अकाउंट डालो, जीमेल वगैरह, वो हम ऐड करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज कर्नल। कर्नल क्या है? जो कर्नल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का बुनियादी हिस्सा होता है जो कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान राब्ता कायम करता है, ठीक है। सच है सीपीयू की तरह। आगे क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज शेल। द शेल इज द आउटर पार्ट। ये जो हमारा बैरोनी हिस्सा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कर्नल होता है वो कोर पार्ट होता है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, ठीक है, जरूरी एक बुनियादी हिस्सा। और जो शेल है वो आउटर बैरोनी हिस्सा है और ये करता है कमांड फ्रॉम द पासिस देम टू द कर्नल। जो शेल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हिस्सा है सार्फ के अहकामात को कर्नल तक पहुंचाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज सिस्टम लाइब्रेरी। सिस्टम लाइब्रेरीज क्या है? ये रेडीमेड जो इंस्ट्रक्शन वर्क है उसकी जो कलेक्शंस होती हैं, कॉमन टास्क लिए जाते हैं, इसमें परफॉर्म वो करता है। प्रोसेस लाइफ साइकिल स्टेजेस क्या है? क्रिएशन, एग्जीक्यूशन, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेशंस, ठीक है। इसकी जो 5 स्टेजेस हैं इसकी। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या है? मल्टीटास्किंग इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की वो एबिलिटी है जो एक ही वक्त में जो काफ़ी जो प्रोग्राम्स है एक साथ काफ़ी जो है वो ओपन कर देती है, यानी कि आप उन पर वर्क कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज FCFS मेथड। यानी FCFS मेथड क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, ठीक है। F है फर्स्ट, C कम और F फर्स्ट, S सर्व। In this FCFS method the CPU processes task in the exact। वो इसमें कह रहा है कि जो एक टास्क है जब वो पूरा होगा तो नेक्स्ट तब स्टार्ट होगा। जब तक जो पहला जो है वो कंप्लीट नहीं होगा तो जो नेक्स्ट है वो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी आल्सो कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द मेन वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर। जो मेन वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर है उसमें स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन यूज्ड बाय द सीपीयू, ठीक है। स्टोर डाटा वगैरह स्टोर करती है यूज्ड बाय सीपीयू को इस्तेमाल करते हुए। आगे वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी इज एक्स्ट्रा मेमोरी क्रिएटेड बाय यूजिंग अ पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क। यानी कि जब रैम फुल हो जाती है तो वर्चुअल मेमोरी जो है वो क्रिएटेड होती है, हम उसको यूज करते हैं। व्हाट इज अ थ्रेड। अ थ्रेड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, ये थ्रेड जो है। आगे जो नेक्स्ट है मल्टी थ्रेडिंग क्या है? मल्टी थ्रेडिंग इज ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्निक दैट अलाउ सिंगल प्रोसेस टू परफॉर्म, यानी मल्टीटास्क एट द सेम टाइम जो है वो हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। यानी कि मल्टी थ्रेडिंग का जो मेन मकसद है वो क्या है? द मेन पर्पज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग इज टू परफॉर्म मल्टीटास्क। जो मल्टीटास्क है उनको परफॉर्म करता है, जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस जो है उसमें इम्प्रूवमेंट यानी कि बेहतरी लेके आता है, ठीक है। आगे राइट द बेनिफिट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। ये मल्टी थ्रेडिंग जो टॉपिक है आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप लोगों का आएगा, इसीलिए मैंने इस पर 3-4 क्वेश्चन बना दिए हैं, ठीक है। आगे है इन्हेंस्ड परफॉर्मेंस। इम्प्रूव जो है इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आता है, सपोर्ट करता है पैरेलल ऑपरेशंस को। आगे एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि बेहतरीन उनको बेहतरीन तरीके से कवर करने की कोशिश करता है। व्हाट इज अ सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल इज अ रिक्वेस्ट प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम टू डू अ टास्क, ठीक है। आगे है टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल, जिसकी हमने टाइप्स बतानी है, ओपन, रीड, राइट, फॉर्क। आगे है व्हाट इज फाइल। फाइल क्या है? फाइल जो है कलेक्शन यानी उसमें डाटा स्टोर कंप्यूटर करता है। मे कंटेन टेक्स्ट, इमेज और
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ फोल्डर। अ कंटेनर यू टू ऑर्गेनाइज, यानी कि फोल्डर क्या है, एक ऐसा कंटेनर है जो फाइलों और फोल्डरों को मंजम करता है यानी ऑर्गेनाइज करता है, और इसे डिक्टेरी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज़ मेटा डाटा। मेटा डाटा क्या है, फाइल या फोल्डर के बारे में मालूमात जैसे नेम, साइज, तारीख को मेटा डाटा कहते हैं। गिवन एग्जाम्पल ऑफ फाइल सिस्टम वर्किंग, यानी कि ये फ़ोटो सेव करता है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको फाइंड इट कर लेते हैं। व्हाट इज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डाटा को एक मुकर्रर वक्त के अंदर प्रोसेस करता है और जवाब देता है। ठीक है, व्हाट इज़ मीन बाय डेडलाइन इन RTOS, यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलाइन से क्या मुराद है। डेडलाइन वो मुकर्रर वक्त है जिसके अंदर RTOS को डाटा प्रोसेस करके जवाब देना होता है। टीनी डिले, यानी कि एक मामूली सी तख़ीर भी इसमें ख़राबी का सबब बन सकती है। आगे है व्हाट इज़ द की फीचर्स। अहम खसूसियात क्या है, यानी इसकी अहम खसूसियात ये हैं कि ये कामों को फौरी और मुकर्रर वक्त के अंदर जो है वो करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ RTOS यूज, गिवन टू एग्जाम्पल। ये जो है क्रिटिकल सिस्टम सच एज ट्रैफिक कंट्रोलर में हार्ट मोनिटरिंग में इस्तेमाल होता है, यानी जो हार्ट मोनिटरिंग में डिवाइसेस होती हैं उनमें इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्रियल बोर्ड्स में इस्तेमाल होता है। वेयर इज़ मोबाइल OS यूज्ड। ठीक है, ये यूज होता है स्मार्टफोन, टैबलेट्स एंड स्मार्ट वॉचेस। ये आप लोगों के 25 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के रेडी किए थे चैप्टर नंबर 1 में से। आई होप सो कि मेरी जो ये जो छोटी सी कोशिश है ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो मेरी जो वीडियोस हैं उनको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही जो आप लोगों की पेपर और एग्ज़ाम्स की आप लोगों के लिए एनुअल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी है वो अच्छे से करवाने में आप लोगों की हेल्प कर सकूं। आप लोगों को किसी चीज़ की ना समझ आए, कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं कमेंट्स कीजिए मुझे, मैं आप लोगों को उसका इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई दूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।